अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सोशल मीडिया पे ख़ुद ही नहीं आना चाहता था। मैंने अपना यूट्यूब अकाउंट पहले वाला मेरा बैन हो गया था, मैंने छोड़ दिया था, मैं डिमोटिवेट हो गया था उससे। दूसरा मैंने अकाउंट बनाया था, उस पे जो मेरे व्यूज़ थे थोड़े सही आ रहे थे, थोड़े सही नहीं आ रहे थे। मैंने इसलिए जो है ना अपना यूट्यूब चैनल छोड़ दिया था। मैं यूट्यूब से छोड़ा सैर पे हो गया था। मैंने अपनी टिकटॉक जो थी वो अपनी जारी रखी। मगर आज मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था टिकटॉक पे, तो मेरे पास पंजाब कॉलेज की जो वीडियो आई वो देखी मैंने, मेरे सामने आई। मैं कसम उठा के कह रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ कि मुझसे वीडियो देखी नहीं गई। मैं वहाँ पे बैठ के रोने लग गया कि यार कौन लोग, क्या कहते हो आप लोग, बड़े बड़े जो है ना फैमिली वॉर हो गए, दूसरे हो गए कि यार बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, ये करना चाहिए, बच्चियां पढ़ के आगे डॉक्टर बनेंगी, ये बनेंगी। ऐसे पढ़ाओगे आप बच्चियों को, ऐसे हिफाजत करोगे आप बच्चियों की? हैं, आप लोगों को पता नहीं है जैसे कोई बच्चियों की कितनी वीडियोस आप लोगों के सामने आई हैं, डेली वीडियो, और आप लोग कहते हो कि इस तरह आप लोग हिफाजत करते हो, बच्चियों को पढ़ाओ। किस तरह पढ़ाएं हम बच्चियों को? हमारी माएँ बहनें महफूज ही नहीं है पाकिस्तान में, और आप लोग कह रहे हो कि बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, तालीम हासिल करनी चाहिए। किस तरह हासिल करनी चाहिए तालीम, हमें भी बताओ ना थोड़ा। हम किस तरह, हमें भरोसा हो, हम अपनी बहनों को, बेटियों को स्कूलों में भेजें पढ़ने के लिए कि भैया डॉक्टर बनेंगी या इंजीनियर बनेंगी। कोई तो यकीन दो हमें, पाकिस्तान में भाईजान कानून है ही नहीं। पहले पिछले दिनों एक रोड के ऊपर बच्ची को वैगन वाला मार के चला गया, किसी ने कुछ नहीं पूछा, वो हफ्ते बाद दफन हो गया, वो केस ही खत्म हो गया। अब एक हफ्ता ये चलेगा, तकरीबन 7वें दिन इसको भी सारे भूल जाएंगे, इस केस को भी। हाशमानी हो गया, दूसरे हो गए, मुफ्त कोर्स दे रहे हैं। हमारा मुफ्त कोर्स, हमें मुफ्त कोर्स का क्या करना है? हमें मुफ्त कोर्स नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान में हिफाजत चाहिए। अब आप मुफ्त कोर्स दे रहे हो, जब हमारे पाकिस्तान में माए बहनें महफूज ही नहीं है, जब वो पढ़ ही नहीं सकती, तो वो मुफ्त कोर्स हासिल कैसे करेंगी? जब आप लोग कोर्स दे रहे हो, ठीक है, हम मानते हैं पाकिस्तान की अवाम को मुफ्त कोर्स दे रहे, भाईजान हिफाजत भी तो होनी चाहिए पाकिस्तान में। आप लोग तो बाहर बैठे हो, बाहर बैठ के आप बातें करते रहते हो। पाकिस्तान में तो आके देखो, पाकिस्तान में कानून है ही नहीं। अब ये बड़े बड़े जितने भी क्रिएटर हैं, कभी आपने सुना हो कि इनकी माँ बहन के साथ या किसी के साथ इस तरह ज्यादती हुई है या कुछ हुआ है, वो पढ़ने गई है या ये मसला हो गया? कभी आपने सुना है? नहीं सुनोगे भाई। इनके साथ 10-10 तो गार्ड होते हैं। इस तरह का कोई भी हादसा पेश आता है, हम गरीब आवाम के साथ पेश आता है। जो भी मसला होता है, हम गरीब आवाम के साथ होता है, और ये कुछ भी नहीं बोलते। जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, क्रिएटर हैं, किसी ने आज तक आवाज़ उठाई, किसी भी खिलाफ आवाज़ उठाई? किसी ने बोला कि यार हमारा ये कानून है, ये इस तरह? उनका जो भी काम होता है, फट देने से वो काल मिलाते हैं, काम हो गया उनका। जिनका काम नहीं होता, वो हम जैसे क्रिएटर होते हैं, या जिस तरह कोई माँ बहनें गरीब होते हैं उनके साथ होता है, इस तरह का कोई भी काम होता है तो कहते हैं कि ये अनपढ़ जाहिल लोग होते हैं जो बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते। और मेरे भाई, वो सिर्फ इसी चीज़ से डरते हैं और किसी चीज़ से नहीं डरते। जब वो इस तरह की कोई वीडियोस देखते हैं, जब वो इस तरह का कोई वाकया देखते हैं, वो डरते हैं। सुबह उनकी बच्ची को वो स्कूल छोड़कर आते हैं तो सारा दिन उनका ऐसे ही गुजरता है, यार हमारी बच्ची कब घर से वापसी आएगी, कब हमारी बच्ची घर में वापसी आएगी। उनको किसी न किसी तरीके से, अगर कोई वालिदैन जो है ना अपनी बच्ची को जिस तरह मर्जी है दाखिल करवा देता है, मजदूरी कर रहा है, पढ़ा रहा है, जो मर्जी कर रहा है। माँ का ख्वाब होता है मेरी बेटी ये बनेगी, बाप का ख्वाब होता है मेरी बेटी ये बनेगी बड़े होके, ठीक है। और मगर उनके सामने जब इस तरह की कोई वीडियोस पेश आती है तो उनके दिल पे क्या बीतती होगी? आप मुझे बताएं कि वो पढ़ाएंगे बच्ची को स्कूल में, वो दाखिल करवाएंगे स्कूल में बच्ची को? जब हमारे स्कूलों के अंदर ही हमारी बच्चियां महफूज नहीं है, तो आप क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर सड़कों पे बच्चियां महफूज हैं हमारी? आप खुद बताएं कि आपका दिल पाकिस्तान में ही है ना, आप पाकिस्तान में ही रहते होंगे, आपको पता होगा। और आप खुद बताएं कितने केस इस तरह के पहले भी जा चुके हैं और वो दफन हो गए हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं हुआ, कोई इस तरह का केस नहीं बना। और मैं सलूट पेश करता हूं उन नौजवान भाइयों को और उन नौजवान बहनों को जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, और आज इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। जब तक हमें इतना तो हमें पता है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं कि ये आवाज़ तकरीबन से तकरीबन 6 दिन उठाई जाएगी, 7वें दिन इसे आवाम भूल जाएगी। इसके अलावा और पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं चलता, जिसकी वजह से जो है ना पाकिस्तान के अंदर कहते हैं कि कानून किसी नाम का रह ही नहीं चुका। कानून सिर्फ जो है ना बड़े बड़े लोगों के लिए कानून रह चुका है। जो हम गरीब आवाम है, गरीब तबका है जितना, वो सिर्फ नीचे तबके रह गया है, उनके लिए कानून है ही नहीं, बना ही नहीं है। बना है तो अमीरों के लिए बना, उनका कोई केस हो गया या उनका कोई मसला पेश आ गया, उनका हफ्ते के अंदर केस सॉल्व हो जाता है। हमारा सालों सालों केस चलता रहता है, हमारा को पता ही नहीं होता कि केस क्या है, हमारे
पैसे लगते रहते हैं, जो है ना हमारी प्रॉपर्टियां बिक जाती हैं, जो घर के बिस्तर वगैरह वो बिक जाते हैं, मगर हमारा केस उधर ही का उधर ही पड़ा रहता है। मगर जो अमीर होते हैं, जो जिनके पास पैसा होता है, अथॉरिटी होती है, वो कॉल मिलाते हैं भाई, 3 दिन बाद उनका केस सोल्व। पाकिस्तान में सिर्फ ये चलता है और कुछ भी नहीं चलता, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान में अपने आप को महफूज ही नहीं समझते।